एक वक्त था जब भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस एक पूरे स्टेडियम को हजारों स्टूडेंट से भर देती थी और आज उसके ऑफिस खाली पड़े हैं। तो आखिर अर्श से फर्श तक का ये सफर तय कैसे हुआ? चलिए आज बायजूस की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, साल 2013 दिल्ली का एक स्टेडियम और वो हजारों स्टूडेंट्स से खचाखच भरा है। किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए नहीं, बल्कि बायजू रविंद्रन से मैथ्स पढ़ने के लिए। और अब आज की तस्वीर देखिए, जहां बैंगलोर को छोड़कर भारत में बायजू के लगभग सारे ऑफिस खाली हो चुके हैं। सच में ये एकदम आसमान से जमीन पर गिरने वाली कहानी है। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या? भारत का सबसे कीमती स्टार्टअप जिसकी वैल्यू कभी 22 अरब डॉलर हुआ करती थी, वो 99% तक नीचे कैसे आ गया? इस जबरदस्त गिरावट के पीछे की वजह क्या थी? इस कहानी को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा और मिलना होगा उस इंसान से जो इस कहानी के सेंटर में है, फाउंडर बायजू रविंद्रन, जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक कमाल के करिश्माई टीचर थे। देखिए, बायजू रविंद्रन की शुरुआत ही बिल्कुल असाधारण थी। सोचिए, 2003 में सिर्फ दोस्तों की मदद के लिए कैट का एग्जाम दिया और 100% आई ले आए। और तो और यही कमाल उन्होंने 2005 में फिर से कर दिखाया। बस इसी कामयाबी के बाद उन्होंने 2006 में अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और बायजू क्लासेस शुरू की और 2011 आते आते अपनी कंपनी थिंक एंड लर्न की नींव भी रख दी। अब उनकी कामयाबी का राज क्या था? वो था उनके पढ़ाने का तरीका। एक ऐसे दौर में जहां एजुकेशन का मतलब सिर्फ रट्टा मारना होता था, रविंद्रन का पूरा जोर कॉन्सेप्ट को गहराई से समझाने पर था। और ये अप्रोच स्टूडेंट्स के लिए किसी क्रांति से कम नहीं थी। और उनका ये तरीका कितना कामयाब था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि उनकी फ्री क्लास लेने वाले हर 10 में से 9 स्टूडेंट्स पेड कोर्स के लिए साइन अप कर लेते थे। 90%! ये कन्वर्जन रेट किसी भी बिजनेस के लिए मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। और ये उनके शुरुआती मॉडल की जबरदस्त ताकत को दिखाता है। तो एक मजबूत टीचिंग मॉडल तो तैयार था। अब बारी थी रॉकेट जैसी ग्रोथ की। और इस रॉकेट को ईंधन मिला वेंचर कैपिटल के पैसों से और एक ग्लोबल पैंडेमिक से। बायजू की इस तूफानी ग्रोथ का इंजन थी उनकी बहुत ही चालाकी से बनाई गई सेल्स मशीन। होता ये था कि पहले एक ऐड के जरिए पेरेंट्स ऐप डाउनलोड करते, फिर एक सेल्स पर्सन उनके घर आता। वो बच्चे से एक ऐसा मुश्किल सवाल पूछता, जैसे एक सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं? बच्चा जाहिर है चुप रह जाता। फिर एक शानदार वीडियो में उसका जवाब दिखाया जाता। बस पेरेंट्स को अपने बच्चे के फ्यूचर की टेंशन होने लगती और बायजू का कोर्स एक सोल्यूशन की तरह उन्हें बेच दिया जाता। फिर आया कोविड-19 और एडटेक सेक्टर में तो जैसे पैसों की सुनामी आ गई। आप देखिए, 2019 में जहां इस सेक्टर में 429 मिलियन डॉलर की फंडिंग थी, वो 2021 तक बढ़कर 4 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गई। और इस सुनामी का लगभग आधा पैसा अकेले बायजू के पास आया। अब इतने सारे पैसे के साथ बायजूस निकल पड़ा एक शॉपिंग स्प्री पर। उन्होंने कोडिंग प्लेटफॉर्म व्हाइट हैट जूनियर को 300 मिलियन डॉलर में खरीदा और फिर ऑफलाइन कोचिंग के बेताज बादशाह आकाश इंस्टीट्यूट को पूरे 1 अरब डॉलर की भारी भरकम कीमत पर। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। ग्रेट लर्निंग टॉपर यहां तक कि अमेरिका की कंपनियां भी खरीद ली। लेकिन ये जो अंधाधुंध ग्रोथ थी ना, इसकी एक कीमत थी। बाहर से तो कंपनी की इमारत बहुत चमक रही थी, लेकिन उसकी नींव में धीरे धीरे दरारें आने लगी थीं, जो उस वक्त किसी को नजर नहीं आ रही थी। कंपनी के अंदर सेल्स टीम पर बहुत ज्यादा दबाव था। रिपोर्ट्स की माने तो एम्प्लॉइज से 14-14 घंटे काम कराया जाता था। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो लंच ब्रेक तक कैंसिल हो जाता था। और अगर कोई अपना वीकली टारगेट 50% भी पूरा ना कर पाए तो उसे सीधे नौकरी से निकाल दिया जाता था। इसी माहौल ने एक ऐसे टॉक्सिक सेल्स कल्चर को जन्म दिया जहां कस्टमर्स को गुमराह करना और उन पर दबाव डालना बहुत आम हो गया। लेकिन इन सबसे बड़ी और असली प्रॉब्लम तो कंपनी के बिजनेस मॉडल में ही थी। आसान भाषा में कहें तो बायजूस एक कस्टमर को अपने साथ जोड़ने में जितना पैसा खर्च कर रही थी, उस कस्टमर से वो उतना कमा नहीं पा रही थी। मतलब हर एक सेल कंपनी के लिए घाटे का सौदा थी। और बस यहीं से कंपनी के गिरने का वो आखिरी चैप्टर शुरू होता है, जहां सब कुछ बहुत तेजी से और पूरी दुनिया के सामने बिखरने लगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2021 में बायजूस ने 4,500 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया। इसका मतलब क्या है पता है? कंपनी हर एक दिन 12.5 करोड़ रुपए का नुकसान कर रही थी, हर रोज।
और जब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को और गहराई से देखा गया तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। कंपनी की 80% कमाई कोर्स की फीस से नहीं बल्कि टैबलेट बेचने से आ रही थी। असल में बाइजू नाम के लिए एक एडटेक कंपनी थी, पर काम से वो एक हार्डवेयर बेचने वाली कंपनी बन चुकी थी। जब कैश की किल्लत हुई तो बायजूस ने 1.2 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा लोन ले लिया, लेकिन उसे चुका नहीं पाई। इस डिफ़ॉल्ट की वजह से अमेरिका में लोन देने वालों ने कंपनी पर केस कर दिया। इसके बाद तो जैसे मुसीबतों की बाढ़ आ गई। पहले भारी घाटे की रिपोर्ट, फिर सरकारी जांच, फिर हजारों लोगों की नौकरी गई, बीसीसीआई ने केस कर दिया, फिर ईडी का नोटिस आ गया। एक के बाद एक झटकों ने कंपनी की कमर ही तोड़ दी। और नतीजा, कंपनी की वैल्यू 22 अरब डॉलर से 99% गिर गई। सोचिए, इन्वेस्टर्स के करीब 1,80,000 करोड़ रुपए बस हवा में उड़ गए। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? ये एक लाइन शायद पूरी कहानी का सच बयां करती है। जिस कंपनी की शुरुआत भारत के एजुकेशन सिस्टम में क्रांति लाने के वादे से हुई थी, वो आगे चल के सिर्फ ग्रोथ और वैल्यूएशन बढ़ाने के नशे में डूब गई। फोकस एजुकेशन से हटकर सिर्फ बड़ा बनने पर चला गया। और बायजू की ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी भी कीमत पर और हद से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने की असली कीमत आखिर में यही होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर नए स्टार्टअप को सोचने की जरूरत है।